हेलो एवरीवन, वेलकम इन एडमा क्लासेस। मैं हूं आपका अपना पवन सर और आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोग स्प्लिटिंग कर रहे हैं सिलेबस का, और आपको हमने बताया था वहां पे कि हम अपनी केमिस्ट्री 11th केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो वॉल्यूम फर्स्ट एनसीईआरटी की आपके पास बुक्स हैं उसमें आपने देखा होगा कि चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 पूरा का पूरा आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। उसके बाद चैप्टर 9, 10 और 11 आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और 12, 13 और 14 चैप्टर जो है वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट हैं। तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। और आपको ये लिखा है चैप्टर फर्स्ट जो है आपका वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो 11th क्लास का पहला चैप्टर आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके पहले कि अपन केमिस्ट्री को डिस्कस करें, तो केमिस्ट्री द पार्ट ऑफ द साइंस, यू नो इट। तो अपने को अभी डिस्कस क्या करना है, व्हाट इज द साइंस एग्जैक्टली। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स बेटर नो दैट व्हाट इज द साइंस। तो साइंस को अपन डिफाइन करते हैं। तो साइंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अपन ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी चीज का अगर सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं और अगर साइंटिफिक तरीके से अगर बात करते हैं अपन, तो कोई भी अगर सब्जेक्ट अब आप पढ़ रहे हैं जो कि आपके फैक्ट्स पर बेस्ड हो, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड हो और ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड हो, तब उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, साइंस। यानी आप कह सकते हैं अभी जो आपने पुरानी डेफिनेशंस आपने अभी तक पढ़ी है, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द साइंस, उसको थोड़ा सा आप क्या करिए, मॉडिफाइड कर लीजिए। और मैं कहता हूं कि आप ये पढ़िए, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट विच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, देन इट इज कॉल्ड एज द साइंस। ओके, तो ये आपको आज थोड़ी सी नई चीज आपको जानने को मिली है कि साइंस की एक जो है लेटेस्ट आपको डेफिनेशन मिल रही है। व्हाट इज द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ द साइंस? इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट विच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ द साइंस, और साइंस जब हमको पढ़ना है तो आपको साइंटिफिक फैक्ट्स पे ध्यान देना है, और साइंटिफिक फैक्ट्स के बेस पे आप उसको क्या करेंगे, जो आपके पास फैक्ट्स हैं उसके बेस पे आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बेस पे आप उस पे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, और देन आप रिजल्ट कंक्लूड करते हैं कि हाँ ये चीज हम जो कह रहे हैं फैक्ट्स पे वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो वो लॉ बन जाती है, अदरवाइज उसमें फिर से काम करने की जरूरत होती है। जैसे अपन देखते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स, ठीक है, अपन कह रहे हैं कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द प्लेनेट। तो अपन ऐसे नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसमें बहुत वर्कआउट किया है और उसको प्रूव किया है एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन करके, और जब उन्होंने प्रूव कर लिया है तब उसको एज अ थ्योरी अपन पढ़ते हैं कि अर्थ जो होता है वो अराउंड द न्यूक्लियस मूव करता है, रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है। ओके, देन डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस ऑफ द साइंस। तो बन जाएगा आपको डेफिनेशन जो है साइंस की। इज इट क्लियर? आगे चले अपन। तो ये साइंस की डेफिनेशन थी। अब अपन देखते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो ब्रांचेस ऑफ साइंस को अपन कई सारी चीजों से कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज द मैथमेटिकल साइंस। जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो जानते होंगे कि मैथमेटिकल साइंस होता है। देन आपका दूसरा जो होता है वो फिजिकल साइंस, और नेक्स्ट है आपका केमिकल साइंस, एंड the last one is the life science or biological science. Okay, is it clear? Okay dear students, then अपन डिस्कस करते हैं कि मैथ्स पे अपन क्या स्टडी कर रहे हैं। तो मैथ्स पे अपन सिंपल सी जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो वो चीज आपको बताएंगे मैथमेटिक्स वाले जो टीचर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज द फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस पे अपन फिजिक्स को डिस्कस करते हैं, और फिजिक्स के जो पार्ट्स हैं जैसे लाइट है, लाइट को अपन ऑप्टिक्स कहते हैं, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी और डिफरेंट जो नेचुरल फिनोमिनाज है उसकी स्टडी करेंगे, और वो होगा आपका फिजिक्स में। और इसके आगे का पार्ट जो होगा वो फिजिक्स वाले सर आपको डिस्कस करेंगे। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज द केमिकल साइंस। केमिकल साइंस इज द पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। केमिकल साइंस को अपन केमिस्ट्री भी कहते हैं,
और केमिस्ट्री में अपन क्या कर सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं सारे मॉलिक्यूल्स से, और यूनिवर्स एक सारी चीजों की जो भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं सब सारी इसमें केमिस्ट्री में अपन स्टडी करेंगे। ओके, देन last one is the life science, and life science having the two major classifications. First one is the zoology and second one is the botany। और zoology में अपन स्टडी करते हैं किसकी, एनिमल्स के, अबाउट द एनिमल्स, एंड बॉटनी में स्टडी करते हैं अबाउट द प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी यानी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं जिसे अपन जो लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, जो लाइफ साइकिल चलाते हैं अपनी, वो सब अपन कहाँ से स्टडी करते हैं, बायोलॉजी में और लाइफ साइंस में। इज इट क्लियर? तो ये तो पार्ट ऑफ द साइंस है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री। अब अपन सिर्फ किसकी डिस्कशन करेंगे, सिर्फ केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे, और केमिस्ट्री के जो पार्ट्स होंगे, जो चीजें होंगी उसको आप डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री पे अपन फर्स्ट चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चलेंगे। तो अपन सबसे पहले जानेंगे कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले केमिस्ट्री को जानना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने ये देखा है, आपने जो 6 to 8 एंड 9th और 10th में जो केमिस्ट्री कभी पढ़ी हुई है, तो उसमें आपने ये डिस्कस करा है कि जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं और जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनकी स्टडी करना जो होता है वो केमिस्ट्री। एग्जैक्टली, इट इज करेक्ट। तो अपन इन सारी चीजों की स्टडी करेंगे, बट अपन कुछ नई चीजें भी जानेंगे कि केमिस्ट्री की डिफिनेशंस अपन और किस तरीके से लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि व्हाट इज द केमिस्ट्री। तो क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री के देखने से पहले अपन केमिस्ट्री का अपन डेफिनेशन देखते हैं। तो केमिस्ट्री हैविंग टू पार्ट्स, सी हियर इन द बोर्ड, फर्स्ट पार्ट इज द केम एंड अनदर पार्ट इज द हिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री पे अपन क्या कर रहे हैं, केम स्टैंड्स फॉर द केमिकल्स एंड हिस्ट्री स्टैंड्स फॉर द सेम। एंड केमिकल इज what are the chemicals? Chemicals means all of the substances which we can see। जो भी चीजें हम देख सकते हैं वो सब की सब आपकी केमिकल्स है। अभी तक आप क्या समझते थे, केमिकल्स का अगर एजम्पशंस हम आपको कराते हैं तो आप ये सोचते हैं कि सर जो लैब में रखे हुए जो बॉटल्स हैं, जो बॉटल में रिएजेंट बॉटल्स में जो H2SO4 रखा है, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो क्लोरोफॉर्म रखा हुआ है, यानी आपके दिमाग में ये आता है कि एक क्या होगा, आपका लैब होगा और लैब में रखे हुए जो केमिकल्स होंगे उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल्स कहते हैं। बट ये चीज बिल्कुल क्लियर नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें आपको यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट में दिखती है सारे मटेरियल्स ही से क्या होते हैं, केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं। वो सब के सब क्या होते हैं, केमिकल्स। यानी आप कह सकते हैं केमिकल्स आर द मटेरियल्स। सो बेटर है कि आप इसको मटेरियल साइंस भी कह सकते हैं। यानी केमिस्ट्री को अपन केमिकल साइंस में इंक्लूड कर सकते हैं या मटेरियल साइंस में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि जो स्टडी ऑफ मटेरियल्स है, और मटेरियल को अपन सब्सटेंसेस भी कह देते हैं। इज इट क्लियर? तो जितने भी टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं वो सब केमिस्ट्री। यानी आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द व्हाट, हिस्ट्री ऑफ द मटेरियल्स। इज इट क्लियर? तो केमिस्ट्री में अपन क्या स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मटेरियल, किसी भी सब्सटेंस की हिस्ट्री के बारे में अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इज इट क्लियर? तो अब अपन हिस्ट्री में क्या क्या डिस्कशन करते हैं वो चीज अपन देखते हैं। जैसे लेट अस कंसीडर इन द बोर्ड, जैसे अगर आप देख रहे हैं कि कोई आयरन है, ओके, तो आयरन की हिस्ट्री में क्या इंक्लूड करते हैं, आयरन सबसे पहले अपन देखते हैं कि आयरन की ओरिजिन कहाँ होती है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ हुई, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन कहाँ ऑब्जर्व किया गया था, कहाँ पाया गया था। उसके बाद अपन बात करते हैं ऑकरेंस की, ओरिजिन के बाद ऑकरेंस देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे आयरन ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, वो हो गया आपका ऑकरेंस। देन इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो इट इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। अपन स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है, उसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो सकता है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। देन उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड फाइनली अपन डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस के पार्ट को। ओके, क्योंकि विदाउट एप्लीकेशंस अपन कोई भी चीज नहीं करते हैं। देखिए आयरन के बारे में इतनी रिसर्च कर रहे हैं, कैसे रिसर्च कर रहे हैं, उसकी ओरिजिन के बारे में पता लगा रहे हैं,
ऑकरेंस के बारे में पता लगा रहे हैं, स्ट्रक्चर्स क्या है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, देन केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, और उसके ऐसे इतनी सारी स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतनी स्टडी करेंगे तो हाँ टाइम भी लगेगा, हमारे पैसे भी लगेंगे, तो इतना सारा हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं आयरन के लिए। क्यों? क्योंकि आयरन हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और सिर्फ आयरन ही नहीं, हम किसी भी केमिकल्स की स्टडी करते हैं, मटेरियल्स की स्टडी करते हैं, अपनी केमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उन सब सारी चीजों का क्या होता है हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। अगर हमारे पास इतने एप्लीकेशंस आयरन के नहीं होते तो हो सकता है कि आयरन के लिए हम पूरी हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ते। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से अपन केमिस्ट्री की एक नई डेफिनेशन लेके आ रहे हैं। तो क्या हो सकती है वो डेफिनेशन? देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ओरिजिन, ऑकरेंस, स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड applications of any material, any substance, any chemical is called as the chemistry. Okay, I am repeating my definition that chemistry can be defined as the branch of the science in which we study about the origin, occurrence, structure, physical chemical properties and finally applications of any substance, any material is called as the chemistry. Okay, is it clear students? आगे चलते हैं। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द केमिस्ट्री। यानी अभी तक हमने केमिस्ट्री साइंस को डिस्कस करा, केमिस्ट्री को डिस्कस करा, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसको? केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं, जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। पढ़ना है आपको क्लासिफिकेशन और ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री। ओके, देन लेट्स सी इन द बोर्ड। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर अपन डिस्कस कर रहे हैं कि केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस हो रही हैं, देन we can classify broadly it into two types. The first one is the basic chemistry and the second one is the applied chemistry. Basic chemistry and applied chemistry. Then what are the differences between the basic chemistry? हमने इसको basic chemistry क्यों कहा है, इसको हमने applied chemistry क्यों कहा है, इसको जानना जरूरी है। तो जो आपकी बुक्स में आपको डेली आपको आपके बुक्स के हिसाब से स्प्लिटिंग करते हैं सब्जेक्ट्स का, दैट इज द पार्ट ऑफ द बेसिक केमिस्ट्री। एंड जिस केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को अपन उसके एप्लीकेशंस के बेस पे डिराइव करते हैं, एप्लीकेशन के बेस पे अपन डिस्कस करते हैं। जैसे अगर केमिस्ट्री का यूज हम कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, देन इट विल बी व्हाट? एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। ओके, फार्मास्यूटिकल में कर रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल हो जाएगा। सॉइल की टेस्टिंग के लिए लगा रहे हैं केमिस्ट्री का यूज, तो अपन क्या करेंगे उसको कि वो सॉइल केमिस्ट्री हो जाएगी। ओके, तो एप्लीकेशंस के बेस पे अगर अपन डिस्कस करेंगे तो वो सारे ब्रांचेस जो हो जाएंगे, वो सब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे अप्लाइड केमिस्ट्री पे हो जाएंगे। तो अब आते हैं अपन बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट में। तो बेसिक केमिस्ट्री के mainly 4 or 5 parts होते हैं। Some books are telling that the four branches and other books are telling that there are the 5 main parts of the basic chemistry. See here, the first part of the basic chemistry is the physical chemistry. आपकी बुक्स का चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 का जो पार्ट है वो बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट है। उसमें आपका फिजिकल केमिस्ट्री आ गया है और ये फर्स्ट चैप्टर से 8 चैप्टर का आपको रिजेंबल करेगा। ठीक है, सेकेंड वन इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है चैप्टर 9 और 10 एंड 11 पार्ट आपके सिलेबस में जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो होता है आपका वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ओके, एंड चैप्टर 12, 13 एंड 14 इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल, ये आपके सिलेबस का जो है वो ऑर्गेनिक का पार्ट है। ठीक है, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 12th में ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। यानी आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको आइडिया हो जाए
कि फिजिकल केमिस्ट्री हमारी कहाँ से कहाँ तक है, इनऑर्गेनिक कहाँ से है और ऑर्गेनिक में। हालांकि हम लोगों ने जो सिलेबस की स्प्लिटिंग किया था उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस करा है इसका, ठीक है। तो बेसिक केमिस्ट्री के मेनली आपके 3 पार्ट्स ये हो गए। फोर्थ वन इज द एनालिटिकल केमिस्ट्री। व्हाट इज द एनालिटिकल केमिस्ट्री? इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर यू। एनालिटिकल केमिस्ट्री कोई बताएंगे? तो देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है। देखिए अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई फैक्ट दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं, इनऑर्गेनिक्स में कर रहे हैं या ऑर्गेनिक में कोई चीज कह रहे हैं, कोई बात अपन स्टेटमेंट में दे रहे हैं और उसको एक्सपेरिमेंटल अपन क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाए, एनालाइज कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके उसको एनालाइज कर रहे हैं, देन इट विल बी व्हाट, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इज इट क्लियर? एंड फिफ्थ पार्ट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री इज द बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? ओके, तो ये 5 जो है आपके बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट हो जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड द बायोकेमिस्ट्री। इज इट क्लियर? एंड नाउ वी आर कमिंग एट द अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अप्लाइड केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, मतलब वेरियस पार्ट्स हो सकते हैं। इट इज टोटली बेस्ड ऑन द वेयर वी आर अप्लाइड यूज केमिस्ट्री इन विच पार्ट, इन विच एप्लीकेशन। जैसे अगर आप, मैंने जैसे बताया कि एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर यूज कर रहे हैं तो इट विल बी व्हाट, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री हो जाएगी आपकी। ओके, इज इट क्लियर? अगर अपन फार्मा में यूज कर रहे हैं देन इट विल बी व्हाट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए इस समय क्या है, इन्वायरमेंट में अपन ग्रीन केमिस्ट्री चला रहे हैं। ग्रीन केमिस्ट्री मतलब क्या होता है कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस का, ऐसे केमिकल फिनोमिना का अपन यूज करते हैं जिससे जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, हमारे लिए कोई इन्वायरमेंट पोल्यूशन ना हो, तो उस पार्ट ऑफ केमिस्ट्री को अपन क्या बोलते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, इसमें अपन ऐसे केमिकल्स का यूज करते हैं जिसमें जैसे अपन बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाते हैं, तो ये ग्रीन केमिस्ट्री के पार्ट। बायोप्लास्टिक्स आपने सुना होगा, बहुत रिसेंट टॉपिक्स है ना, तो बायोप्लास्टिक्स हो गया, बायो फर्टिलाइजर, वो ग्रीन केमिस्ट्री के पार्ट है। ऐसे केमिकल्स का यूज करें जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए, वो कोई हजार्ड्स क्रिएट ना करें हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द, अगर आप यूज कर रहे हैं इसको इंडस्ट्रीज पे देन इट विल बी द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इज इट क्लियर? अगर आप इसको कर रहे हैं सॉइल की टेस्टिंग के लिए, सॉइल की क्वालिटी चेक करने के लिए, इट विल बी द सॉइल केमिस्ट्री। ओके, अगर अपन केमिस्ट्री का यूज कहाँ पे कर रहे हैं, केमिस्ट्री का यूज कर रहे हैं जैसे अपन एस्ट्रोनॉट है अगर कोई, तो उसमें जो भी अपन यूज कर रहे हैं स्पेस पे जाने के लिए, तो उसके लिए अपन स्पेस केमिस्ट्री का यूज कर सकते हैं, तो इट इज द स्पेस केमिस्ट्री। ठीक है, जियो केमिस्ट्री होती है। व्हाट इज द जियो केमिस्ट्री? अंडरनीथ अर्थ में, अर्थ के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल चेंजेस है, अर्थक्वेक्स है, वॉल्केनोज है, ठीक है, और साथ साथ जैसे मेटल का एक्सट्रैक्शन कराना है, गोल्ड निकालना है, सिल्वर निकालना है, पेट्रोलियम निकालना है, माइनिंग करानी है डिफरेंट मेटल्स, नॉन मेटल्स की, तो ये सब आपको जियो केमिस्ट्री में कंक्लूड हो जाएगा। एक पार्ट आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो सकता है। तो ये जो है आपके वेरियस पार्ट्स हो सकते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री भी हो सकता है। तो दीज है द वेरियस पार्ट्स। ठीक है, तो बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं केमिस्ट्री के, मतलब ये जो है न्यूमेरस है, बहुत सारे हैं, मतलब जहां पे अपन यूज कर लेंगे केमिस्ट्री का उसी को अपन कह देंगे अप्लाइड केमिस्ट्री। इज इट क्लियर? बोलिए। ठीक है, तो अपन चलते हैं, ये जो हो गया आपका ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपन रख सकते हैं इसको पूरी केमिस्ट्री के बारे में अपन डिटेल से नॉलेज देने के लिए। ठीक है, तो अब अपन कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में। अगर अपन केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं देन आपको ये ध्यान रखना है कि हु इज द फादर ऑफ द केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ द केमिस्ट्री। सबसे फेमस क्वेश्चन है आपके 11th में पूछता है, हु इज द फादर ऑफ द केमिस्ट्री। ओके, तो आपको जानना है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री इज, आप सब लोग जानते हैं वो कौन है आपके फादर ऑफ केमिस्ट्री, वो है आपके लेवोजियर होते हैं। ठीक है ना, हु इज लेवोजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, वन मोर क्वेश्चन इज अराइजिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, एज दिस इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर, sometimes question will ask from us who is the father of modern chemistry. Okay,
तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री को देखिए कैसे अपन डिस्कस करते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंड फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलिए। तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो है आपके रॉबर्ट बॉयल। तो रॉबर्ट बॉयल इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। वी आर द इंडियंस एंड वी, अगर इंडियंस हैं तो इंडिया में केमिस्ट्री में किसने सबसे ज्यादा काम किया है उसके बारे में बात ना करें तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। तो आपको ये भी जानना है कि फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कौन होते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री इज, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री इज आचार्य पीसी राय। आचार्य पीसी राय, ओके। तो आचार्य पीसी रॉय जो होते हैं जो है वो क्या है आपके फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री है। इज इट क्लियर? तो अभी रिसेंट में सेकेंड अगस्त को इनका जो है कुछ कार्यक्रम अपने पूरे इंडिया में मनाया गया था, ठीक है, क्योंकि उनका शायद बर्थ डेट है 2 अगस्त, चेक कर लीजिएगा एक बार थोड़ा सा। तो आचार्य पीसी राय जो है वो फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहलाते हैं। तो ये आपके 3 पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है तब आप क्या बताएंगे? लेवोजियर बताएंगे। अगर आपको पूछता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है तब आप रॉबर्ट बॉयल बताएंगे। और अगर पूछता है फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री है कौन है तब आप बताएंगे ये होते हैं आचार्य पीसी रॉय, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको डिस्कस करना है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सिर्फ यहाँ तक का टॉपिक कवर कर रहे हैं। आगे की वीडियो में अपन मैटर और उसके क्लासिफिकेशन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए और हमारे लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एडमा क्लासेस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। धन्यवाद।